दोस्तों, हर रिच फैमिली में ज़रूर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो खूब मेहनत करने के बाद सेल्फ मेड मिलेनियर या बिलियनियर बनता है। तभी उसके बच्चे, आने वाली नेक्स्ट जनरेशन भी रिच होती है। लेकिन दोस्तों, अमीर होने से ज़्यादा ज़रूरी होता है हमेशा अमीर बने रहना। तो इसलिए अमीर पेरेंट्स अपने बच्चों को मनी और लाइफ से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें बताते और सिखाते हैं जिनसे उनके बच्चे और रिच बने और आने वाली नेक्स्ट जनरेशन भी रिच ही हो, ताकि उनकी विरासत बनी रहे। तो इस वीडियो में आज मैं आपको 9 ऐसी बातें बताने वाली हूँ जो रिच पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखाते और बताते भी हैं, जो आपको भी अमीर और सक्सेसफुल बनने के सफ़र में मदद करेगी। फर्स्ट, रिच पेरेंट्स बिल्ड्स द रिच माइंडसेट ऑफ देयर किड्स। अमीर लोग अपने बच्चों को यह बात सिखाते हैं कि इस दुनिया में काफ़ी पैसा है और उसे कमाने की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर उनके बच्चे सिर्फ उतने में ही खुश रहेंगे जितना कि उनके पेरेंट्स के पास है, तो आने वाले कुछ सालों में वह पैसा और वेल्थ धीरे धीरे कम होता जाएगा और उनकी आने वाली जनरेशन भी अमीर नहीं रह पाएगी। तो आज के लिए ग्रेटफुल तो रहने के साथ ही फ्यूचर के लिए वेल्थ को और मल्टीप्लाई करना भी ज़रूरी है। वहीं मिडिल क्लास पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखाते हैं कि आप एक सिक्योर लाइफ की तरफ बढ़ो और जो सेविंग है उसे लाइफ टाइम डिपेंड रहो या उसी से चीज़ें खरीदो। तभी वे अपने बच्चों पर उच्च शिक्षा के लिए दबाव डालते हैं ताकि उनका बच्चा एक सिक्योरिटी से भरी जॉब कर पाए। और वहीं रिच पेरेंट्स अपने बच्चों की इंटेलिजेंट स्टडीज़ या उनके रिजल्ट कार्ड से डिसाइड नहीं करते, बल्कि उनका मानना है कि उनके बच्चे के अंदर वह सब है जो उन्हें अमीर बना सकता है। उनके शब्द कुछ ऐसे होते हैं: मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम लाइफ में वह सब पा सकते हो जो तुम दिल से चाहते हो। सेकेंड, डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। रिच पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखाते हैं कि अपनी मेहनत के पैसों से सिर्फ एसेट्स खरीदो, ना कि लायबिलिटीज़, और फिर उस एसेट से मिलने वाले पैसों से आप अपने शौक़ पूरे कर सकते हो या लायबिलिटीज़ खरीद सकते हो। लेकिन अभी आप सोच रहे होंगे कि ये एसेट्स और लायबिलिटीज़ होती क्या है। अगर हम इसको साधारण भाषा में समझें तो एसेट्स वो होते हैं जो आपकी जेब में पैसा डालते हैं, जैसे कि एक सक्सेसफुल बिजनेस, प्रॉपर्टी से रेंट, इन्वेस्टमेंट या किसी क्रिएटिव वर्क से रॉयल्टी। वहीं लायबिलिटीज़ वह चीज़ होती है जो आपकी जेब से पैसा निकलवाती है, जैसे कार, एक्सपेंसिव क्लॉथ, न्यू फ़ोन आदि। अब इसका मतलब यह नहीं कि रिच लोग सिर्फ और सिर्फ एसेट्स खरीदते हैं और महंगी चीज़ों पर पैसा नहीं खर्च करते, बल्कि वह भी एक्सपेंसिव क्लॉथ, कार, न्यू फ़ोन्स आदि खरीदते हैं। लेकिन सिर्फ फ़र्क इतना होता है कि यह सब वह अपनी मेहनत की कमाई से नहीं खरीदते, बल्कि वह अपनी इनकम से आने वाले प्रॉफिट से सारे शौक़ पूरे करते हैं। 3, गुड लोन वर्सेस बैड लोन। रिच लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं कि कभी अगर ऐसी सिचुएशन आए, यानी परिस्थिति आए, जहां तुम्हें बैंक से या कहीं और से कर्जा लेना पड़े, तो उसी के लिए होना चाहिए ताकि तुम उससे और पैसा बना सको। तभी वह गुड लोन कहा जाएगा। जैसे कि कोई भी नया बिजनेस शुरू करने के लिए लोन लेना सही होगा, लेकिन उसके बाद कुछ समय के बाद वही इन्वेस्टर वह बिज़नेस लोन का पैसा उतारने के साथ ही बहुत सारा पैसा बना कर दे, तो यह गुड लोन हुआ, क्योंकि यहाँ आप किसी और का पैसा यूज़ कर रहे हैं। वहीं न्यू फ़ोन्स, न्यू कार या महंगी चीज़ों के लिए लोन लेना सही नहीं होगा, क्योंकि यह सभी चीज़ें आपको फ्यूचर में और पैसे बनाकर नहीं देगी। यह बैड लोन में आता है। 4, अर्न मोर मनी नॉट सेव मनी। पैसों को लेकर हमेशा एक लिमिट सोच या बजट रखना आपके हमेशा मिडिल क्लास बने रहने के चांसेस और बढ़ा देते हैं। और इस तथ्य से सक्सेसफुल फैमिली वाकिफ़ है। उनका मानना है कि बड़े एम्बिशंस और डिज़ायर ही लोगों को नए रास्ते दिखाते हैं। अपने गोल तक पहुंचने के लिए वही गोल, अगर एक लिमिटेड अमाउंट तक पैसा सेव करना हो, तो मैं छोटी छोटी चीज़ों में पैसा बचाना हो, तो यह लिमिटेड सोच आदमी को हमेशा औसत दर्जे का बना कर रखते हैं। तब अमीर लोग अपने बच्चों को उस रास्ते पर जाने से रोकते हैं। अब बोलते हैं कि अपने डिज़ायर और ज़रूरतों पर कंजूसी करने की जगह आप अपने ड्रीम्स और विज़न को बड़ा रखो और फोकस ज़्यादा पैसा कमाने में, जो आपके डिज़ायर पूरी कर सके, वैसे ही लाइफ जी सकें जैसी आप चाहते हैं। 5, गेट रिच बाय सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। हमेशा से ऐसी बहुत सारी समस्याएं रही हैं जिसे सॉल्व करके वर्ल्ड के कुछ सबसे सक्सेसफुल लोग रिच बने हैं। आगे भी ऐसा ही चलता रहेगा। छोटी छोटी चीज़ों के लिए अलग अलग दुकानों में नहीं, शॉप में जाकर शॉपिंग करना एक प्रॉब्लम लगता था, तभी अमेज़ॉन बिल्ड किया गया। लोगों को पर्सनल कंप्यूटर चाहिए, तो अब तो एप्पल बना। कहीं भी बैठे बैठे टैक्सी, एक कैब बुक करनी है, तो ऊबर ने इस समस्या को सॉल्व किया। इसलिए रिच लोगों को यह पता है कि अगर रियली में रिच बनना है तो कोई ऐसी प्रॉब्लम ढूंढो जिसके सॉल्यूशन की लोगों को ज़रूरत हो और उसकी डिमांड हो।
यह एग्जिस्टिंग सर्विस में लूप होल्स निकाल कर आप अपना कुछ क्रिएट करके लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करो। जितनी बड़ी और हाई डिमांडिंग प्रॉब्लम सॉल्व, उतने ही बड़े चांसेस होंगे अमीर बनने के। 6. वेल्थ गिव्स यू फ्रीडम। वेल्थ की सबसे बेस्ट बात यह है कि यह हमें फ्रीडम यानी कि आज़ादी देती है। आज़ादी अपने हिसाब से जीने की, किसी भी समय किसी भी जगह जाने या रहने की आज़ादी, कुछ भी करने की या कुछ भी बनने की। अगर आपको नया बिजनेस शुरू करना है या ओल्ड पुराने प्रोफेशन को होल्ड करके कुछ नया करना है, वर्ल्ड वाइड ट्रैवल करना है, चैरिटी में डोनेट करके हेल्प करना है, तो उन सभी के लिए रिक्वायर्ड होता है आपका डिसीज़न। सभी चीज़ें करने के लिए और बिना सोचे। यह आज़ादी तभी मिल सकती है जब हम फाइनेंशियली इतने कैपेबल और वेल्थ होने की वजह से आपको पैसे पे की छोटी छोटी टेंशन लेकर बैठना नहीं पड़ता। वेल्थ आपको फ्रीडम देती है चूज़ करने की और एंजॉय करने की। 7. यू आर नॉट स्पेशल। सेल्फ मेड मिलेनियर यह जानते हैं उनका भी बाकियों की तरह नॉर्मल जन्म हुआ था। उनकी भी लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम थी। उनके पास भी बाकियों की तरह हमेशा ही दिन में 24 घंटे थे। जो बने हैं अपनी मेहनत से बने हैं, बजाय किसी लॉटरी जीतने के। तो यही लाइफ रूल्स और विजिट अमीर पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखाते हैं कि तुम स्पेशल नहीं हो, यह दुनिया तुम्हारी आभारी नहीं है, यह सिर्फ तुम्हारे ऊपर है कि तुम अपना फ्यूचर कैसे बनाते हो। इन बातों में बिलीव अंधविश्वास करने के कि तुम स्पेशल हो, यह वर्ड तुम्हें कुछ नहीं देने वाला जब तक कि तुम अपनी मेहनत के दम पर उस चीज़ को पाने में कामयाब ना हो जाओ। 8. डोंट वर्क फॉर मनी, हैव इट वर्क फॉर यू। पुअर एंड मिडिल क्लास लोग घंटों मेहनत करके अपना समय देने के बदले में पैसा लेते हैं और फिर उस पैसे को भी खर्च कर देते हैं। वहीं रिच लोग अपने पैसे का इस्तेमाल करके और पैसा बनाते हैं। और यही सोच एक बहुत बड़ा डिफरेंस है इन दो क्लासेस के बीच में। जहाँ पुअर और मिडिल क्लास, इनको लगता है कि इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होती है, वहीं अमीर लोग अपनी एल्बम से थोड़ा भी बचने वाला पैसा अपनी इनकम स्टेट को बढ़ाने में या फिर अपना टाइम सेव करने में इन्वेस्ट करते हैं। रिच पेरेंट्स अपने बच्चों को सिर्फ़ और सिर्फ हार्ड वर्क करने के लिए नहीं कहते, वे हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क करने की सलाह देते हैं। पहले पैसे कमाना हुआ हार्ड वर्क, उस पैसे से मल्टीपल इनकम स्ट्रीम क्रिएट करना होगा स्मार्ट वर्क। 9. मनी इज़ जस्ट अ टूल, नॉट लाइफ पर्पस। जिन लोगों ने अपनी लाइफ में लंबे समय तक या थोड़े समय से फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस की है, वह जानते हैं कि ऐसे मुश्किल समय में जो उनके दिमाग में एक सिंगल थॉट चलता है और वह है सिर्फ पैसा, वह उसी के अनुसार एक्शन लेते हैं। किसी लंबे समय तक गरीबी में रहने के कारण लोगों की पैसे के अलावा बड़ी काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ों पर देने की क्षमता भी कम हो जाती है। मुझे लाइफ में सिर्फ और सिर्फ पैसा ही इम्पोर्टेंट लगता है, लेकिन इस बीच लोग ऐसा नहीं सोचते और वे अपने बच्चों को ऐसी सिर्फ एक तरफा सोच से दूर रखते हैं। रिच लोगों का मानना है कि पैसा बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं होता। पैसा एक इम्पोर्टेंट टूल है जो उनको और उनकी लाइफ में उनके गोल अचीव कर देने में मदद करने के साथ ही सही दाम और कंफर्ट देता है। इसलिए वह अपने बच्चों को पैसों की इम्पोर्टेंट सिखाने के साथ ही लाइफ में एम्बिशंस पर पर्स की वैल्यू को भी सिखाते हैं। अमीर लोगों का मानना होता है कि विदाउट पर्पस लाइफ मीनिंगलेस होती है। तो लाइफ की तरफ एक आज़ाद सोच रखो, ना कि गरीब की तरह सोच। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि ये आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप हमें कमेंट लिखकर ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी आपके विचारों को से कुछ सीखने और सुधारने का मौका मिले।